हटके है शेखावाटी के। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं खाटू नरेश उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए खाटू नरेश की, खाटू नरेश की, जीण माता की, जीण माता की। क्योंकि बिना खाटू नरेश के आज्ञा के कुछ नहीं होता है। उसकी मर्जी दुनिया को चलाने वाला सब जगह चलाता। तो सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में साथी और जिनकी पहचान किसान नेता की है, आपके लाडले विधायक भाई कांग्रेस की ना नीति है ना नीयत है। इनकी नीति में भी खोट है और इनकी नीयत में भी खोट है।
मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारी सरकार का जो अंत्योदय का लक्ष्य था, हमारा उस गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके लिए जो हमारा पार्टी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले राजस्थान में 1977 में भैरव सिंह जी की सरकार बनी थी। उन्होंने अंत्योदय की योजना पूरे देश में सबसे पहले लागू की, तो राजस्थान की धरती पे की माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के हम चले थे। उन्होंने काम के बदले अन्न योजना, मेरे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको ध्यान होगा 77 में काम के बदले अन्न योजना चली थी। गांव गांव में अन्न से रास्तों की सफाई का काम किया था, मेड़बंदी का काम किया था, ऐसे बहुत से काम किए थे, स्कूल बनाने का, चिकित्सा बनाने के काम किए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कोई जनप्रतिनिधि सुनता था, एक डेपुटेशन आता था, गांव के लोग आते थे, वहां के सरपंच से लेकर के वहां के प्रमुख लोग आते थे। वो कहते थे साहब मेरे गांव में स्कूल नहीं है, मेरे गांव में सड़क नहीं है, मेरे गांव में बिजली नहीं है। और जब जाते थे 10-10, 15-15 दिन जयपुर में निकाल देते थे। जब जाकर के कोई बात सुनता था, लेकिन उसका कोई हल नहीं दिखता था, फिर भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं हो पाता था। ये स्थिति पैदा थी। इन्होंने कभी नियम नहीं बनाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी 2003 से लेकर के आज तक हमारी सरकार थी। हमने नियम बनाया, हमने हर पंचायत हेडक्वार्टर पर स्कूल खोलने का काम किया, हर आबादी के हिसाब से हमने स्कूल खोलने का काम किया। और जब हमारी 2013 में सरकार आई, तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साथ प्रदेश के 350 स्कूलों को हाई स्कूल करने का काम एक कलम से किया। हमने नहीं देखा कि हमारा विधायक है या नहीं है, हमारा विधायक कहां है, बीजेपी का विधायक कहां है, कांग्रेस का विधायक कहां है, क्योंकि हम राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। हमें हर गांव में शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए हमें हर गांव में शिक्षा खोलने के केंद्र काम किया, हमने विद्यालय खोलने का काम किया। यही नहीं मित्रों, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, सड़क नीति हमने बनाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि 2000 की आबादी वाला जो गांव है वो पहले फेज में जुड़ेगा, 1000 की आबादी वाले वो सेकंड फेज में जुड़ेगा, और 500 की आबादी वाला तीसरे फेज में जुड़ेगा। आज आप जो पूरे देश के अंदर सड़कों की जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि उन्होंने हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। हम देश के लिए काम करते हैं, हम प्रदेश के लिए काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा, लगातार हमारी सरकार ने काम किया। माननीय 2014 के बाद में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना, एक एक योजना गांव में गरीब किस तरह से पहुंच रही है। कांग्रेस के लोग कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे हम इस बात की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं, अगर दिल्ली से 100 रुपये आएंगे तो उस भाई के पास गांव में ढाणी में बैठा व्यक्ति के पास 100 के 100 रुपये पहुंचेंगे। ये हमने वायदा किया था। यही नहीं मित्रों, आप 2014 के बाद गरीब की कल्पना बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज माता बहनें को अगर सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम देखते हैं माता बहनें शौच के लिए गांव से निकलती थी, अंधेरे में जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, कितनी पीड़ा होती थी, किसी ने देखा था क्या? लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और घर घर शौचालय बनाने का काम किया, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, हम आप सब गांव में रहते हैं, गांव की स्थिति हम जानते हैं, गांव की स्थिति हमने देखी है। बारिश का समय होता था, माता बहनें ईंधन को सुरक्षित स्थान पर रखती थी,
अगर कोई मेहमान आ जाता था तो कहती थी ये तो चूल्हा जलाना पड़ेगा, कितनी फूंक उसमें देती थी, फूंकनी से जब जलाती थी हाथों में तो जाता था, फेफड़ों में तो धुआं जाता था, आंखों में भी जाता था, अंधी होने का डर भी होता था, फेफड़े से खांसी और दिक्कतें होती थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला के माध्यम से माता बहनों को गैस का सिलेंडर दे करके उनको सम्मान देने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, मैं इस तरह की योजना, काफी योजना है, जन धन के खाते खुलवाना, यह बहुत बड़ा काम। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी बहनों के नाम देने का काम किया। घर घर में बिजली पहुंचाने का काम दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के माध्यम घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। और अब घर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब यहीं से मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जल जीवन में पैसा केंद्र सरकार का आया है, लेकिन मैं यहां सीकर की बात करूं, 450 करोड़ यहां सीकर के अंदर आया है, 486 करोड़ इस सीकर के अंदर आया है, लेकिन उसमें से 150 करोड़ रुपया लगा है, पैसा भी नहीं लगाया। और जहां भी कहीं लगाया है तो उसमें भी घोटाला, और घोटाले में भी महाघोटाला ये करने का काम किया है। सीबीआई सीडीआई पीछे पड़ रही है उनके, किस तरह से काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से महिला अत्याचार से लेकर दलित अत्याचार से लेकर के काम हुए हैं, और यहां सीकर को भी बदनाम करने का काम किया है। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। और वो आज कहना चाह रहे, कल उन्होंने कहा है कि यमुना जल समझौता। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में इस सरकार को आए 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान के हर गांव में, हर खेत में पानी पहुंचे, इसकी कल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अरे इससे पहले इनकी सरकार थी, कितनी बार इनकी हरियाणा के अंदर सरकार रही, कितनी बार इनकी केंद्र में सरकार रही, राजस्थान के अंदर इनकी सरकार थी। अरे भाई जी, हमने मना किया था गहलोत साहब आपको, या आपके किसी मंत्री को हमने मना किया था कि आप इस योजना को मत लाइए, लागू मत करिए, आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया। और अब देखिए, अब योजना आ गई, समझौता हो गया, आगे उसकी योजना बन रही है, लेकिन अब क्या चाल चल रहे हैं। यहां से उन हरियाणा के कांग्रेस के लोगों को कहा है कि खट्टर साहब ने समझौता कर लिया, वहां वो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप में इतना ही है तो उनसे कहिए, वो विरोध का ही बात क्या कर रहे हैं। खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर कह दिया कि 2400 क्यूसेक पानी हमको मिलेगा और 1977 क्यूसेक पानी राजस्थान को जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कभी भी अच्छे काम की कल्पना नहीं करते। ईआरसीपी का समझौता हुआ, कह रहे हमारा पानी कम रख दिया। अरे मैंने कहा भाई, आपने कभी समझौता किया क्या? अरे कम तो वो होता है कि हम तो इतने की मांग कर रहे थे, या हमने इतने का प्रस्ताव बना के आपको भेजा, अगर उस प्रस्ताव में आपके में हमने कटौती कर दी तो ये होता है कि आपने कटौती कर दी, आपने कम कर दिया। अरे आपने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा, आपने कोई बात ही नहीं की, तो आप क्यों भाई इस तरह से क्यों कर रहे हो? आप ये कैसे कह रहे हो कम रख? हम आपसे कहना चाहते हैं, 1994 का समझौता था, 1977 क्यूसेक का पानी यमुना समझौते का कहा, हमने 1977 का समझौता किया है, यह हम उनको बताना चाहते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा ईआरसी में 3500 का समझौता था, 3510 का, जो कि हमने हमारी डिमांड रखी थी। इनका कोई समझौता नहीं था। हमारी डिमांड थी, जब माननीय यशस्वी हमारी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी 2013 में,
हमने जब योजना बनाई थी तो हमने ये डिमांड रखी थी। अरे डिमांड में तो कभी बात होती है, जो होता है आगे पीछे कमती का होता है तो उसमें कम और ज्यादा भी किया जाता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों, हमने 3677 क्यूसेक पानी का समझौता वहां किया, उससे और बढ़कर के हमने समझौता किया। अरे एक एकता होनी चाहिए। जब तक मन की एकता नहीं होगी, जनता के बीच में जाने का यह नहीं होगा कि हाँ हमें काम करना है, जब तक काम नहीं होता है। आपने हमेशा झांसा देने का काम किया है, झांसा देने का काम किया है। आपने हमेशा झूठ बोला है, आपने हमेशा भ्रष्टाचार किया है। आपने अगर राज किया है तो तुष्टीकरण के आधार पर किया है। देश तुष्टीकरण पर चलेगा, ना प्रदेश तुष्टीकरण पर चलेगा। अगर देश चलेगा तो कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। इन सब ने मिलकर के हमारा ईआरसीपी का भी समझौता कराया और यमुना जल का हमारा चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाने का हमारा समझौता हुआ है। इसमें किसानों को पूरा का पूरा पानी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा और सिंचाई का पानी भी मिलेगा। हम इनको बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये गारंटी देते हैं। और ये गारंटी कब देते हैं? जब इनके दिन निकल जाते हैं। वायदा 5 साल पहले करते हैं, वायदा 5 साल पहले करते हैं और गारंटी चुनाव के 2 महीने पहले देते हैं। मैं कहता हूं जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसकी गारंटी दे सकते हैं? अरे भाई, बैंक में आप गारंटी देते हो, जाते हो किसी के जमानत देते हो, बैंक में कहते हो कि हाँ भाई अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, वो तो गारंटी मानते। अगर जिसके पास बैंक की पासबुक ही नहीं हो तो वो गारंटी दे सकता है क्या? आपसे पूछ रहा हूं, दे सकता है क्या? अरे जिस किसी के पास पासबुक नहीं है बैंक की, उसकी गारंटी कोई मानेगा क्या? जब श्रीमान जी आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपकी गारंटी मानने वाला कौन है? अरे गारंटी वाले तो वो हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, शिलान्यास करने की भी गारंटी है और उसी योजना का उद्घाटन करने की गारंटी अगर इस देश में कोई दे सकता है तो वो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। मैं आपको मित्रों में कहना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव आता है, कांग्रेस के लोग उन्होंने कंपनी लगा रखी है। और कंपनी किस बात की लगा रखी है? कि अच्छा झूठ कैसे बोला जा सकता है, जनता को कैसे बरगलाया जा सकता है, इसके लिए वहां उनकी कंपनी काम कर रही है। कंपनी हायर कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी झूठ बोलिए, जनता को कैसे बरगलाया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा। अरे राहुल जी, आप 5 साल पहले यहीं आए थे, राजस्थान की जनता से वायदा करके गए थे। क्या वायदा करके गए थे ये आपको ध्यान नहीं है तो आप अपने नुमाइंदों से पूछ लीजिए, आपकी उस वायदे का क्या हुआ। अगर आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो आप कांग्रेस के राज में निकालते ना, माता बहनों से पूछते। इस देश के अंदर महिला अत्याचार अगर हुआ है सबसे ज्यादा तो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के अंदर हुआ है। सबसे ज्यादा दलित अत्याचार हुआ है तो कांग्रेस की उस सरकार में हुआ है जो देश में पहले नंबर का हुआ है। किस तरह का भ्रष्टाचार, दुकानें खोल दी गई थी, दुकानें चलती थी, अब कह रहे हैं आपने ट्रांसफर कैसे कर दिए। आपको ध्यान है जब कोई काम होता है तो उनको ध्यान आता है, क्योंकि ऐसे काम में कांग्रेसियों का ध्यान चलता है। हमने ट्रांसफर किए, उनको अपना ट्रांसफर उद्योग ध्यान आ गया पुराने वाला। ये कह रहे हैं ये ट्रांसफर कैसे कर दिया। अरे हमारी मर्जी, हमने कर दिया। लेकिन आप ये बताइए हमें कि तुमको ट्रांसफर ध्यान कैसे आया। तुमको ध्यान इसलिए आया कि पहले खर्ची से होता था, पहले खर्ची आ जाती थी, विधायक उसकी कहता था खर्ची आ जाती थी, खर्ची के आधार पर आप ट्रांसफर करते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं, मंच के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस का वायदा किया है। जीरो टॉलरेंस से राजस्थान चलेगा, भ्रष्टाचार से राजस्थान नहीं चलेगा। मित्रों, मैं आज
कहना चाहता हूं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, माननीय चौधरी चरण सिंह जी, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब तक इस देश के शासन पर गरीब और किसान और मजदूर का व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, जब तक वो हमारे दर्द को नहीं जानेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी गरीबी से निकले हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। वो एक एक दर्द को जानते हैं, जनता के एक एक दर्द को जानते हैं, गरीब के एक एक दर्द को जानते हैं। उन्होंने देखा है और इसलिए वो माता बहनों के दर्द को जानते हैं। इसलिए घर में जल किस तरह से पहुंचे, नल से जल, उस दर्द को जानते हैं। उन्होंने देखा है एक एक बाल्टी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। माता बहनें सर पर वजन रख करके पानी मटका लेकर के आती थी। उन्होंने उस दर्द को देखा है। उन्होंने उस दर्द को भी देखा है कि वो दीपक जलाते थे, मिट्टी का तेल डालते थे, उसमें बाती डालते थे, किसी का बनाते थे तो कभी किसी का बनाते थे और जला के घर में उजाला करते थे। इसलिए उनको ध्यान है। इसलिए हर घर में कहते हैं ना, हर घर में लट्टू हो, ये सपना किसका है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। मित्रों, किसी ने सही कहा है, जिसकी नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीर पराई। उसको पता नहीं है, वो लोग जानते नहीं है। अगर मैंने कहा कि अगर गरीब के दर्द को आप जानोगे, क्योंकि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है, तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। अगर मेरे गरीब की बात सुनोगे, अगर मेरे गरीब के आपको 100 से 500 रुपए ऐसे लगते होंगे, लेकिन गरीब के लिए 100 रुपए अगर बचेंगे तो उसके घर में सब्जी बनेगी, उसके घर में खाना बनेगा, उसके घर में दाल बनेगी, उसके घर में पकवान बनेंगे। लेकिन अगर गरीब के 100 रुपए लौटने की कोशिश करोगे तो उस गरीब के घर में मातम बनेगा। ये आप नहीं जानते, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को तो हरे में फूटी है, उनकी हरे में फूटी है। इसलिए मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई किसान का, मजदूर का अगर कोई भला कर सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर सकती है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपके बीच में हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे और हमने संकल्प पत्र को जारी करना भी प्रारंभ कर दिया है। इस 2 महीने के अंदर हमने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। हमने जो इनके राज में हो रहा था वो भी कहा कि नकलचियों के लिए हम SIT गठित करेंगे, वो भी हमने करके बता दी। गुंडागिर्दी इस प्रदेश में चलने वाली नहीं है। भूमाफिया, खनन माफिया जगह जगह से आ जाते हैं, मैंने कहा वो नहीं चलेंगे। उसके लिए एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का काम किया है और वो उन्होंने काम हमारा प्रारंभ कर दिया है। अभी SIT ने 25 लोगों को पकड़ा है, 5 लोगों को अभी पकड़ा है। हम उस किसान के दर्द को जानते हैं। किसान कहां से पैसे ला करके अपने बेटे को पढ़ाता है, उसका विश्वास पिता के प्रति ये होता है कि पिताजी मुझे पैसा लगाइए, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, नंबर ला के बताऊंगा, लेकिन लगातार पेपर लीक हो जाते हैं। उसके मन में कितना दर्द होता है ये भी हम जानते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, उस पिता के और पुत्र के बीच में जिन्होंने खाई पैदा करने का काम किया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये वादा हम आपसे करना चाहते हैं। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हमारी सरकार आते ही 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 73 लाख से ऊपर हमारी बहनों को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। हमने किसानों से वादा किया था कि हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6,000 रुपए केंद्र की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते थे। हमने पहली किस्त 2000 की पहले कैबिनेट में देने का काम किया। 2000 की पहले चरण में 2000 की किस्त हमने किसानों को देने का काम किया है। ये हमारा वादा था, ये भी हमने पूरा किया है। यही नहीं मित्रों, किसानों की फसल आ रही है। हमने कहा गेहूं की हम MSP बढ़ाने का काम करेंगे। 2275 से 125 बढ़ा करके 2400 रुपए करने का हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है। यही नहीं मित्रों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारे गरीब माता पिता को, हमारे उस ताऊ को, हमारी उस ताई को, हमारी काकी को पेंशन मिलती थी, हमारे उस विकलांग भाई को मिलती थी।
हमने वो भी काम किया है और हमने कहा 1000 से हम 1500 करेंगे। पहले चरण में हमने 1000 से 1150 करने का काम किया है, वो भी आपका अगले महीना से प्रारंभ हो जाएगा। ये हमने जो वायदे किए वो आप एक एक वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। यही नहीं मित्रों, हमने युवाओं से वादा किया है कि हम 70,000 वैकेंसी निकाल के हम युवाओं को रोजगार देंगे। और आपने देख लिया होगा, हमने पहले 5,000 जगह निकाली और 24,000 जगह हमने कल निकालने का काम किया है। ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, आज सीकर, झुंझुनू और चूरू के लिए इतनी बड़ी सौगात माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। एक बार उनको जोरदारी से धन्यवाद भी देंगे। हम ये भी उनको विश्वास दिलाएंगे, आने वाले समय में 2 महीने में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। हम सबको लगता है कि हमारी डबल इंजन की सरकार जिस रफ्तार के साथ चल रही है, हमारी जल्दी से जल्दी हमारे काम करेगी। आपने देखा होगा, एक और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, कल मैं उदयपुर के अंदर था। उदयपुर के अंदर भी मैंने पानी का काम की शिलान्यास किया है, क्योंकि उदयपुर की पहाड़ियां हैं, आपने देखी होंगी, आधा पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, आधा पानी अरब सागर में जाता है। हमने उसकी योजना बनाई कि हमारा पानी राजस्थान से पानी खराब नहीं जाए, समुद्र में नहीं जाए। उसके लिए हमने योजना बना करके काम किया। हमने जो बंगाल की खाड़ी का जो हमारा पानी आता था, वो पानी हमारे काम आता था, लेकिन अरब सागर में जो जाता था वो हमारे काम नहीं आता था, वो बह जाता था। लेकिन उसको भी हमने पहले और दूसरे फेज में और तीसरे और चौथे फेज में हमने बांटा है। हमने पहले फेज में दूसरे को डाला है, तीसरे को दूसरे में डाला है और चौथे को तीसरे में डाला है, जिससे अरब सागर में जाने वाला पानी हमारी वो टनल के माध्यम से, वो टनल हमारी बनने वाली टनल के माध्यम से वो पानी हमारा इधर आएगा। उदयपुर को भी पानी मिलेगा, राजसमंद को भी पानी मिलेगा, कपासन को पानी मिलेगा, चित्तौड़ को पानी मिलेगा और बचा हुआ पानी हमारे बीसलपुर बांध में आएगा, तो वो राजस्थान का आधा राजस्थान उस पानी को पिएगा। हमने माही डैम पर भी काम प्रारंभ किया है, तो माही डैम का पानी साबरमती से लेकर सातौर तक हमारा वो पानी जाएगा। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी है, हम एक एक गारंटी को पूरा करेंगे, एक एक गारंटी को पूरा करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, आप हमेशा लोकसभा में 25 की 25 सीट देते हैं, पहले भी दी थी, उससे पहले भी दी थी, 14 में भी आपने दिए, 19 में भी आपने दिए, अब की बार भी पूरी 25 सीट आप देने वाले हैं। लेकिन अब की बार मैं आपसे एक निवेदन मित्रों में करना चाहता हूं कि हमारा कोई भी बूथ, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हमारी प्रचंड जीत नहीं हो, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हमारी प्रचंड जीत नहीं हो, और एक भी लोकसभा ऐसा नहीं हो जो कम से कम 5 लाख से ऊपर वोटों से हम जीते, 5 लाख से हम जीते, जिससे कि यहां लगे कि ये डबल इंजन की सरकार और तेजी से आपका काम करे। मैं एक ही अंत में कहना चाहता हूं, जो हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में जाते हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में जाते हैं, उनकी तरफ से मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं मित्रों, कि आपके बीच में जाकर के जो वादा हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी करते हैं, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो कार्यकर्ता हमारा छोटा नहीं है, चाहे बूथ का हो, मंडल का हो, जिले का हो, वो कार्यकर्ता जो आपके बीच में कह करके आएगा, आपके बीच में वादा करके आएगा, उसकी गारंटी आपको हम देते हैं कि उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में, मैं काफी यहां लेट हुआ, 2 कार्यक्रम थे, जयपुर भी कार्यक्रम था एक, मैं लेट हुआ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, कि आने वाले समय में इस राजस्थान को विकास की रफ्तार पर दौड़ाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में बहुत बड़े बहुमत के साथ 400, अब की बार, फिर एक बार हमें लानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।